हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। 5 अक्टूबर की करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कहूंगा, हमारा जो डेली क्विज का सेशन चल रहा है ना, कहाँ पे? टेलीग्राम पे। उसको आप जरूर ज्वाइन करिए और वहां पे आंसर देने से बिल्कुल मत हिचकिए, क्योंकि देखिए, जब भी आप रॉन्ग करेंगे तभी तो आप लर्न करेंगे। ठीक है। किसी महान शख्स ने कहा था कि इफ यू वांट टू चेक द रियल एबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड ना, तो गिव हिम लिबर्टी टू डू मिस्टेक्स। भाई, किसी बच्चे की आप अच्छे से उसकी कैपेसिटी चेक करना चाहते हैं ना, उसको सबसे पहले छूट दीजिए, आजादी दीजिए कि आप वो गलतियां कर सके। तभी तो आप पता चलेगा बच्चा कर क्या सकता है। तो आप भी ध्यान से रुकिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप मिस्टेक्स करेंगे ना आंसर देके, तभी अपने आप को आप सही कर पाएंगे। तो डेली क्विज को आप ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल पे, उस पर आंसर करिए। और इस सेशन का पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से? टेलीग्राम से। ठीक है। तो आइए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की पहली एयर ट्रेन प्रणाली कहां शुरू की जाएगी? ए दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी चेन्नई या डी मुंबई। इसका सही उत्तर है ए, दिल्ली में भारत की पहली एयर ट्रेन सिस्टम शुरू की जाएगी। ध्यान रखिएगा, पहला है। तो कहां से कहां तक? तो दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट 2027 में इसको भारत की पहली एयर ट्रेन मिलेगी, जिसमें आपको T3 सुना होगा ना, टर्मिनल 3 से टर्मिनल 1 जाने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें भी भारत में पहली हुई हैं, उन सबको यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। जैसे बीपीसीएल ने भारत का पहला जैव ईंधन मिश्रण HFCHD बंकर लॉन्च किया है। कहां पे? मुंबई। मुंबई कहां? महाराष्ट्र। ये ध्यान रखिएगा। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? कोच्चि शहर, केरला में। ठीक है। देश का पहला एआईसीटी कौन सी है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी। और रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा गांव कौन सा है? गुजरात का मोडेरा गांव। देखिए, प्रश्न ये भी आ सकता है, गुजरात ना दिया रहेगा, कि मोडेरा गांव किससे संबंधित है? तो सौर ऊर्जा। 24x7 हमेशा यहाँ सौर ऊर्जा से संचालन होता है। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? सांची, मध्य प्रदेश में। ठीक है। अच्छा, सांची स्तूप से आप क्या समझते हैं? सांची स्तूप आपको पता है किसने बनवाया था? अशोक ने। सांची स्तूपा क्या है? किसने बनवाया था? अशोक ने, है ना। तो इसमें क्या है, भगवान जो बुद्ध है ना, उनके रिलिक्स रखे गए हैं। क्या? उनके अवशेष। ये ध्यान रखिएगा। वहीं भारत का पहला साहित्य का शहर कौन सा है? कोझिकोड, केरला में। यूनेस्को ने इसको ये इस उधापी दी थी। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा है? उदयपुर, राजस्थान। पहला CO2 टू मिथेल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से मिथेनॉल बनेगा। कहां पर है? मध्य प्रदेश। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नागालैंड ने हार्नबिल महोत्सव के आगामी 25वें संस्करण के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? देखो, दो प्रश्न यहाँ पे तैयार हो गए। एक तो हार्नबिल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? नागालैंड में। ये ध्यान रखिए। ठीक है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ए स्कॉटलैंड, बी फिनलैंड, सी आइसलैंड या डी वेल्स। इसका सही उत्तर है डी, वेल्स के साथ अभी हाल ही में भागीदारी की है। ठीक है। किसके? नागालैंड हॉर्नबिल महोत्सव। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसका 25वां संस्करण मनाने जा रहा है आगामी। आइए इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी फेस्टिवल हैं उनको यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। उससे पहले ये ध्यान रखिएगा कि हमारे नागालैंड के गवर्नर कौन है? ला गणेशन। और चीफ मिनिस्टर कौन है? नीपू राव। तो ध्यान रखिए, एंथूरियम महोत्सव मिजोरम में मनाया जाता है। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। नाडा हब्बा दशहरा मेला है कर्नाटक में मनाया जाता है। बन्नी उत्सव आंध्र प्रदेश में। नुखाई त्योहार उड़ीसा में। बोनालू उत्सव तेलंगाना में। बथुकम्मा फूलों का त्योहार है तेलंगाना में। चचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। पक्के पग्गा हार्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में। कैर पूजा महोत्सव त्रिपुरा में। हरेला त्योहार उत्तराखंड में ऋतुओं का स्वागत का त्योहार है। खैर, जो लोग उत्तराखंड के होंगे, उत्तर प्रदेश के तो जानते होंगे। वैसे बसंग वैली महोत्सव जम्मू कश्मीर मनाया जाता है। इसी के साथ साथ सरस मेला, मिंथन स्नो फेस्टिवल, लेवेंडर फेस्टिवल, ये सब जम्मू कश्मीर है। नवरोज नववर्ष का संबंध पारसी समुदाय से है। मक्खन महोत्सव अंडूरी उत्तराखंड में मनाया जाता है। बिहू फेस्टिवल असम में मनाया जाता है। भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव गोवा में लुफासो में मनाया जाता है। 19वें दीप कला मेला विशाखापट्टनम तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, चाइना ओपन खिताब 2024 किसने जीता? ए जैनिक सिनर, बी कार्लोस अल्कजार या सी नोवाक जोकोविक या डी टाइलर फ्रिट्ज। इसका सही उत्तर है बी, कार्लोस अल्कराज ने यह खिताब अपने नाम किया है। ध्यान रखिएगा 2024 का यह है कार्लोस अल्कराज। इसके साथ जितने भी ओपन हुए ना, टाइटल जितने जीते हैं, उन सबको यहाँ रिवाइज करें। चाहे वो यूएस ओपन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया ओपन हो या विमिल्टन ओपन हो, उन सबको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ओपन
कई बार प्रश्न आता है किस पे खिलाता है, तो हार्ड कोट पर खिलाता है, ठीक है। इसको पुरुष की श्रेणी में ना जेनिक सिनर ने, जो कि इटली के हैं। कई बार प्रश्न आता है कि किस देश से संबंध है इनका, तो ध्यान रखिए जेनिक सिनर ने जीता था, कि कहाँ के हैं, इटली के हैं। हराया किसको था, इसमें हराया था, ठीक है, हराया था डेनियल मेदवेदेव को, जो कि रूस के हैं। महिला में है आरियाना सबलांका, जो कि बेलारूस की हैं। जेंग किनवेन को हराया था, जो कि चाइना की हैं। फ्रेंच ओपन खिलाता है क्ले कोर्ट पर, कहां खिलाता है, क्ले कोर्ट पर, ठीक है। मेल की श्रेणी में आप बात करें तो कार्लोस अल्कजार ने, जो कि स्पेन के हैं, इन्होंने अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया था, जो कि जर्मनी के हैं। और वुमेन श्रेणी में ईगा स्विएतेक, जो कि पोलैंड की हैं, इन्होंने कैरोलिना मुचोवा को, जो कि चेक गणराज्य की हैं, उनको हराया था। विंबलडन के ओपन की बात करें तो प्राकृतिक घास पर खेला जाता है। प्रश्न ये भी कई बार आता है कि विंबलडन कहाँ खेला जाता है, देखिए प्राकृतिक घास पर। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे, मैंने बताया ना KFC, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें मेल की श्रेणी में ना कार्लोस अल्कराज है, अगेन जो कि स्पेन के हैं। देखिए अल्कराज है, ये जार नहीं, अल्कराज है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने नोवाक जोकोविक को हराया था, जो कि सर्बिया के हैं। वुमेन की श्रेणी में मार्केटा वोंडरोसोवा की, जो कि चेक गणराज्य की हैं। इन्होंने चेमोली पोलियानी को हराया था, जो कि इटली की हैं। यूएस ओपन हाल ही में भी देखा, ये सारे 2024 की लिस्ट है, ध्यान रखिएगा, 2024 लिस्ट, ये ध्यान रखिएगा। वहीं इसको हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है। जेनिक सिनर, जो कि इटली के हैं, इन्होंने हराया था टाइटलर फ्रिज को, जो कि यूएसए के हैं। और आरियाना सबलांका, जो कि बेलारूस की हैं, इन्होंने हराया था जेसिका पेगुले, जो कि यूएसए की हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य पर्यटन के लिए 162 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ए हिमाचल प्रदेश, बी झारखंड, सी तमिलनाडु, या डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर है ए, हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 162 मिलियन का ऋण दिया है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट की बात करें तो एशियाई विकास बैंक ने हिमाचल प्रदेश के में सतत पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए 162 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है, जो विरासत स्थलों के उन्नत आर्य पर्यटन बुनियादी ढांचे में सुधार करेगा। देखिए हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो, इन सब की जो अर्थव्यवस्था ना कहीं कहीं आप देखेंगे सबसे ज्यादा किस चीज पर टिकी है, टूरिज्म पे। कहीं नहीं, टूरिज्म को अगर बढ़ावा मिलेगा तो ऑब्वियस है और जनरेशन होगा इकोनॉमी का, ठीक है, इकोनॉमी इनकी और बेटर होगी, इकोनॉमी विल गेट बेटर, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, जब इकोनॉमी बेटर होगी तो यहाँ पे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे और कहीं ना कहीं स्टेट का अच्छा डेवलपमेंट होगा। इसी के साथ एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस में, कई बार प्रश्न आ चुका है, रट लो इसको भाई, रट लो, ध्यान रखिएगा। सदस्य इसके 68 है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है एशियाई प्रशांत क्षेत्रों के देशों के बीच आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब के कितने देश सदस्य हैं? ए 20 कंट्रीज, बी 16 कंट्रीज, सी 10 कंट्रीज, या डी 50 कंट्रीज। इसका सही उत्तर है बी, 16 देश जो है ना, 16 देश इसके सदस्य हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो अभी हाल ही में ना केंद्रीय मंत्रिमंडल जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट ने, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता में अभी भारत की भागीदारी को लेकर एक अक्षय पत्र जारी किया है, जिसमें हस्ताक्षर उन्होंने कहा कि हम अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करेंगे, ठीक है ना, कम करेंगे। इसका मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेस थी ना, ग्रीन हाउस गैसेस को, इनको कम करने में जो हमारी प्रतिबद्धता थी किसमें, पेरिस डील में, तो कहीं ना कहीं उस डील को हम यहाँ पर उस डील को तरोताजा कर रहे हैं, मतलब उस डील को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। वहीं जुलाई 2024 तक सिर्फ अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रूस, सऊदी अरेबिया, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम इसके सहित 16 सदस्य हब शामिल हो गए थे, ये ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 2020 में ऊर्जा दक्षता सहयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय भागीदारी इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिशिएंसी कॉर्पोरेशन द्वारा की गई थी, जिसके उत्तरदायित्व में, जिसमें भारत इसका ना सदस्य था, मतलब फाउंडिंग मेंबर था। अच्छा, इंडिया में इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो वैधानिक एजेंसी है, यहाँ पे इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, जो कि क्या है, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसका लिया है कि भारत को कार्यवाहन एजेंसी, ठीक है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी बोलते हैं इसको, कार्यवाहन, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वातावरण वेटलैंड पर अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ए तेलंगाना, बी केरल, सी महाराष्ट्र, या डी दिल्ली। इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, डी, दिल्ली में हाल ही में इसका आरंभ हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यह पता है कि वेटलैंड होते क्या है। देखिए वेटलैंड होते हैं कि टेम्पररी और परमानेंटली जो भी जगह जैसे पॉन्ड हो, स्वैम्प हो, मार्शेस हो, एज्यूरीज हो, ये सब ना
टेम्पररी या परमानेंटली पानी से क्या हो, पानी से घिरे हो हमेशा, उसे कहते हैं वेटलैंड। अच्छा, करते क्या है, ये फिल्टर का काम करते हैं। क्या करते हैं, ये प्यूरिफाई करते हैं, फिल्टर का काम करते हैं नदियों को या उन जलाशयों का जहां पर ये है। आपको पता होगा रामसर कन्वेंशन, ठीक है, रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन क्यों हुआ था, रामसर कन्वेंशन हुआ था इन्हीं की कंजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये रामसर है कहाँ, रामसर ईरान की सिटी है। कहाँ की है, ईरान की सिटी, ये ध्यान रखिए, वहीं पर कन्वेंशन साइन हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट समुदाय के लिए सुरक्षित स्थान बनाने के लिए एआई टूल लॉन्च करने के लिए किस टेक कंपनी के साथ सहयोग किया है? ए विप्रो, बी इंफोसिस, सी मेटा या डी गो बबल? इसका सही उत्तर है डी गो बबल। गो बबल के साथ अभी हाल ही में आईसीसीआई ने एक जिसे कहते हैं ना कि एक डील साइन की है, जिसके अंदर एआई आधारित कई चीजों पे ये आधारित होगा, ठीक है। अच्छा, आईसीसी ने जो एआई टूल लॉन्च की है वुमेन की सेफ्टी के लिए की, ये ध्यान रखिएगा, सेफ्टी, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा जो भी सोशल मीडिया है उन सब पे लोग कितने सारे कमेंट्स करते हैं, ठीक है, उसको बचाने के लिए, ठीक है, उन टॉक्सिक कमेंट से। इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी हमारे एआई आधारित प्रश्न हैं उन सबको यहाँ रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि भारत की पहली एआई सिटी कौन सी है, लखनऊ, ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। वही देश का पहला एआई और रोबोटिक्स पार्क क्या है, आर्ट पार्क नाम है, कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटक, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वही रिलायंस ने हनुमान नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च कर रही है। भारत का पहला एआई स्कूल तिरुवनंतपुरम शांतिगिरी विद्या भवन है। भारत में विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम में लॉन्च किया, नाम है इंद्रजाल। एआई गॉडफादर कौन है, जेफरी हिंटन। किस यूटी ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया, जम्मू एंड कश्मीर। दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है, डेविन। किस कंपनी ने बनाया है, कॉग्निशन। एआई सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मेलन कहाँ है, यूके के ब्लेचले में 2023 में। एआई सुरक्षा पर दूसरा शिखर सम्मेलन सियोल, दक्षिण कोरिया, 2024 में। किस एआई ने पीएम मोदी के भाषणों का तमिल अनुवाद किया है, तो भाषण लाइन किया। सुप्रीम कोर्ट ने एआई आधारित क्षेत्रीय भाषा का अनुवाद उपकरण लॉन्च किया, सुहास नाम है। ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल, उत्तम नाम है। जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज नाम से। ओपन एआई चैट जीपीटी, जनरेटिव प्री प्लेटफॉर्म ध्यान रखें। रशिया का एआई गीगा चैट नाम है। किसने एआई ओडीसी प्रोग्राम लॉन्च किया है, माइक्रोसॉफ्ट। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एआई आधारित ऐप लॉन्च हुई है, अनुवादिनी। वर्ल्ड का पहला एआई ड्रेस मेडुसा ड्रेस नाम है, गूगल के एम्प्लॉय कृष्णा अस ने बनाई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट द्वारा कितनी भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा दिया गया है? ए 7, बी 11, सी 6 या डी 5? इसका सही उत्तर है डी, 5 भाषाओं को दी गई है, ध्यान रखिए। इससे पहले 6 भाषाओं को था, अब टोटल हो गई है 11, ध्यान रखिए, टोटल 11 लैंग्वेजेस, ठीक है। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ देख लेते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत और असमिया, ये 5 लैंग्वेजेस हैं जिनको भी हाल ही में इसमें जोड़ा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ अब इनकी टोटल संख्या कितनी होगी, 11। इससे पहले तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़ीसा को इसमें दर्ज कराया गया था। अच्छा, ये कई बार ये प्रश्न आते हैं लैंग्वेजेस हैं कहाँ की, तो मराठा महाराष्ट्र की है, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से पाली और प्राकृत हैं, पश्चिम बंगाल से बंगाली और असम से असमिया, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया है? ए तेलंगाना, बी केरल, सी झारखंड या डी उड़ीसा? तो सही उत्तर है सी, झारखंड में इसका भी हाल ही में अनावरण हुआ है। इसके साथ साथ ये ध्यान रखिएगा, यहाँ झारखंड की कैपिटल है रांची, चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन और गवर्नर है यहाँ के संतोष गंगवार। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके जो पॉइंट है, तो प्रधानमंत्री ने झारखंड में लगभग 80,000 करोड़ रुपए के परिवर्तन के साथ धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि 63,843 आदिवासी गांवों को ना विकसित करना है, ये ध्यान रखिएगा, मुख्य उद्देश्य इसका, जिसमें 30 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में 5 हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो यह वर्ष 2023 से लॉन्च किया गया पीएम जनमान की सफलता पर आधारित है, जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को केंद्रित करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संस्था ने फ्यूचर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पांस के फ्रेमवर्क फॉर एक्शन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? ए नीति आयोग, बी आरबीआई, सी एफसीआई या डी सीएसआईआर?
इस तरह ये नीति आयोग ने हाल ही में रिपोर्ट जारी की है। तो इस रिपोर्ट में क्या है कि जो भविष्य की जितनी भी महामारियां आएंगी ना, उन सब के ऊपर ये रिपोर्ट ये कहती है कि आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्रवाई के लिए एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, ताकि जो भी आए हम उससे प्रिपेयर रहें। कि आने वाले टाइम में आपको पता है कि ये पहली ही महामारी नहीं थी, और भी महामारियां आएंगी, जो कि खासकर किस पे होंगी, तो 75% जेनेटिक होंगी, मतलब जानवरों से ये कहीं ना कहीं इसका रिलेशन होगा। ठीक है, इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे नए संस्करण के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।